नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बताता चलूं मैं आपको कि अब अंतिम चरण का चुनाव का प्रचार आज थमेगा और 7 नवंबर को चुनाव होना है अंतिम चरण का, यानी तीसरे चरण का। 78 सीट पर चुनाव होनी है और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उसके पहले मैं बता दूं कि दूसरे चरण का जो मतदान हुआ उसमें महिलाओं ने पुरुष को पछाड़ा है वोटिंग में। 58.80% महिला मतदान करी है और पुरुष की अगर बात करी जाए तो 52.92% पुरुष ने मतदान किया है, यानी महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा ली है मतदान में द्वितीय चरण में। और उधर नई बात बताऊं कि चुनावी सभा में हंगामा आम लोगों के द्वारा कर दी जाती है, जिस पर अब डीजीपी सिंघल ने प्रत्येक जिला के आरक्षी अधीक्षक और जिला पदाधिकारी को पत्र भेजकर यह कहा है कि आप पूर्ण रूपेण सुरक्षा मुहैया कराएं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव नहीं फैलाए। और उसमें आपको मैं बता दूं कि पिछले दिनों तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर में लोग हाथ मार रहे थे शीशे में और नीतीश कुमार के ऊपर प्याज और टमाटर फेंकने की भी बात आई थी, जिसके कारण कई प्रकार की बातें सामने आई। उधर पटना हाईकोर्ट ने बीएड और डीएलएड डिग्रीधारियों को एक समान मान्यता देने का आदेश पारित किया। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षक बहाली मामले में एक महत्वपूर्ण फैसले में बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने राज्य सरकार को डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाने को कहा। आदेश दिया गया है कि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्री धारक करीब 50,000 अभ्यर्थियों को फायदा होगा। पटना हाईकोर्ट ने हरेराम कुमार एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। अब आप कह सकते हैं कि बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत मिली है। तीसरे चरण का जो चुनाव है 7 नवंबर को, उसमें 12 मंत्री सहित दर्जनों दिग्गज की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 78 विधानसभा सीट पर मतदान होनी है और आपको मैं बता दूं कि 1208 उम्मीदवार इस चरण में मैदान में हैं। 15 जिला में 7 नवंबर को यानी अंतिम चरण को मतदान होना है, जिसमें 78 विधानसभा सीट आते हैं। और चुनाव लड़ने वाले तीसरे चरण में जो मुख्य उम्मीदवार हैं उसमें आपको जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल को मधेपुरा से खड़ा किया गया है, जो राजद के चंद्रशेखर को चुनौती देंगे। रानीगंज सुरक्षित से राजद प्रत्याशी अविनाश ऋषिदेव नियोजित शिक्षक थे, इन्होंने इस्तीफा देकर मैदान में खड़ा हुआ है। बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी के नौकरी से इस्तीफा देकर महेशी से गौतम कृष्ण राजद के टिकट पर खड़े हैं। उनकी लड़ाई जदयू के जुगेश्वर शाह के साथ है। परिहार विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार ऋतु जायसवाल, जो वर्तमान में मुखिया है और आईएएस की पत्नी है, वो भी मैदान में राजद के टिकट पर खड़ी है। विधानसभा में जाने के लिए भाजपा की गायत्री देवी के विरुद्ध मैदान में चुनाव लड़ रही है। पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की पुत्री आसमा परवीन जदयू के टिकट पर महुआ से खड़ी है। इनकी लड़ाई राजद के मुकेश रोशन से होने जा रहा है। जाले के कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर आलम हैं, जो एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष रहे थे। उनकी लड़ाई भाजपा के जीवेश कुमार के साथ है। मैं फटाफट बता दूं आपको कि जो 78 विधानसभा चुनाव सीट पर होनी है उसमें वाल्मीकि नगर, रामनगर सुरक्षित, नरकटियागंज, बगहा, लौकिया, सिकटा, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, मोतिहारी, चिरैया, ढाका, रीगा, बथनाहा सुरक्षित, परिहार, सुरसंड,
बाजपट्टी, हड़लाखी, बेनीपट्टी, खजौली, बाबूबढ़ी, बिपसी, लौकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज सुरक्षित, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमौर, बायसी, कस्बा, बनमनकी सुरक्षित, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी एससी सीट, बरारी, कोढ़ा, आजमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर सुरक्षित, मधेपुरा, सोनबरसा सुरक्षित, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महेसी, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, औराई, बोचहा सुरक्षित, सकरा सुरक्षित, कुर्नी, मुजफ्फरपुर, महुआ, पातेपुर सुरक्षित, कल्याणपुर सुरक्षित, वारिस नगर, समस्तीपुर, मोरबा और सरायगंज। यह 78 सीट है जिस सीट पर मतदान 7 नवंबर को होनी है और इस मतदान के आज 5 नवंबर को अंतिम दिन है, जब आज नेताओं की सभाएं पुरजोर तरीके से चलाई जाएगी और उम्मीदवार को जीत दर्ज कराने के लिए प्रयासरत नेतागण रहेंगे। 15 जिला में होना है चुनाव। पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर। और इस अंतिम चरण के चुनाव में ही उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। किसकी सरकार बनेगी, किसे कितने सीट का फायदा तीसरे चरण में होगा, यह तो 10 नवंबर को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन उधर नई खबर निकल कर आई है कि जदयू से विधान पार्षद दिनेश सिंह को निकाल दिया गया है, चूंकि वो अपने बेटी के चुनाव प्रचार में घूम रहे थे और महेश्वर यादव जो गायघाट 4 बार विधायक रह चुके हैं, जदयू के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। 2015 में राजद के टिकट पर महेश्वर यादव भाजपा के टिकट पर उतरे थे और बीना देवी को हराया था। इस बार महेश्वर यादव ने राजद का साथ छोड़कर जदयू के साथ मैदान में थमे हैं। उनके खिलाफ निरंजन राय को उतारा गया है। और मैं बताऊं, दिनेश सिंह की पत्नी बीना देवी वैशाली की लोकसभा सीट की उम्मीदवार है और उनकी बेटी लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। और दिनेश सिंह अपने बेटी के लिए वोट मांग रहे थे और जदयू के उम्मीदवार के खिलाफ काम कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें जदयू ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि पूर्व सीएम सतीश प्रसाद सिंह कल पंचतत्व में विलीन हो गए। उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया और उन्हें दाह संस्कार उनकी कर दी गई है। उधर किशनगंज और कटिहार में योगी ने गोलबंद करने का कोशिश किया, आम लोगों को गोलबंद किया ताकि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार आसानी से बन सके। लेकिन आम लोगों की राय कुछ अलग है, जो आपको 10 नवंबर के मतदान के बाद मतगणना में स्पष्ट हो पाएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।